जी जी, वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे जो पीटीआई की रहनुमाओं के सज़ा के हवाले से, और इसके अलावा और भी डेवलपमेंट्स आज हुई हैं पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील फाइनल किया। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होगी तायरा औरंगजेब साहिबा, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं। उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताइएगा कि जो अब पार्लिमानी तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा होगा कि जब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और नेशनल असेंबली और सेनेट में भी जो है उनको सजाएं होंगी। इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि सियासी जो हिद्दत है वो बढ़ नहीं जाएगी पहले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सियासी हिद्दत की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने किया क्या। 9 मई में जो काम किए जाएंगे तो उसकी सजा तो मिलेगी। जब आप 350 फौजी तनसीबात पर हमला करें, शहदा की यादगारों पर उनको पामाल करें, और फिर सबसे बड़ी बात है बरतानिया में आपने देखा स्टेट पर जिन्होंने हमला किया 2 हफ्ते के अंदर उनको सजाएं दे दी गई थी। यहाँ तो सजाएं देते देते 2 साल लग गए हैं, और तारीख में ये काम कभी किसी ने नहीं किया जो इन लोगों ने किया। क्या वो हक हो जाने थे ये काम करने में? तो जो पाकिस्तान में इस तरह हमले करें 9 मई के वाकयात पर, की वजह से उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और इससे कोई सियासी हिद्दत नहीं बढ़ेगी। जो उन्होंने करतूत की है उसकी सजा मिलेगी। सही। अच्छा, कुछ मुल्जमान बरी भी हुए हैं, लेकिन ये है कि अब पीटीआई जो है वो पहले ही एहतजाज कर रही थी, लेकिन अब वो जो शायद एहतजाज में वो कोई शायद शिद्दत आए। आप कैसे देखते हैं कि 5 अगस्त को एहतजाज कोई कामयाब हो पाएगा पीटीआई का? सबसे पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त की अहमियत इन्हें नहीं पता क्या है। 5 अगस्त को क्या वाकयात हुए? जी जी, वो तो कश्मीर में 370 जो आर्टिकल है वो उन्होंने उस पर अमेंडमेंट की थी। जी, 370 आर्टिकल और 35A जी, हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर से लगाए, और उन्होंने वहाँ जो कुछ किया, हम उस दिन कश्मीरियों के साथ यौम इस्तेसाल मनाते हैं। और ये वाकया भी हुआ इमरान खान के दौर में जब वो वजीर आजम पाकिस्तान थे। तो ये 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन गुजर जाता, उसके बाद ये करते जो भी करते। इन्हें तो 5 अगस्त की अहमियत ही पता क्या है पाकिस्तानियों के लिए और कश्मीरियों के लिए। तो ये क्या तहरीक की बातें करती है और क्या तहरीक होगी? चले, तारीख 5 न सही 6 को कहीं ना कभी तो एहतजाज तो करेंगे ना। आप कैसे देखते हैं? मैं समझती 14 अगस्त के बाद इन्हें करना चाहिए जो भी करना हो। यौम आज़ादी की हमारी एक तारीख है। सही। वो मैं उस एहतजाज को कोई अहमियत नहीं देती, और ना वो कोई एहतजाज होगा। जिस एहतजाज में बानी के अपने बेटे कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, तो क्या एहतजाज होगा? और वैसे भी ये जो पीटीआई है उनके फैसलों पे मुझे तो कोई यकीन ही नहीं। एक दिन ये कुछ कहते हैं, एक दिन ये कुछ कहते हैं, तीसरे दिन कुछ होता है। ये जब वक्त आएगा देखी जाएगी ये क्या करते हैं। सही। अच्छा, बहुत सी खबरें तो गर्म हैं। ये कहा जा रहा है कि जो है वो जो बेटे हैं खान साहब के, वो शिरकत भी करेंगे। अलीमा खान साहब की खान साहबा की तो तरफ से कहा गया है कि वो आके अपनी तारीख भी लड़ेंगे जो है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। कैसे देखते हैं कि पहले इमरान खान साहब खुद मरूसी सियासत के खिलाफ थे, और अब जो है ये जो सिलसिला उनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से जो है वो एक प्लान तरतीब किया जा रहा है? जब उनके बेटे आएंगे तब इस बात का जवाब होगा। अभी तो मुझे वो काम ही मशकूक लग रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता उनके बेटे आएंगे? मुझे तो मशकूक लग रहा है। हाँ, लेकिन ये अच्छा, अगर आ जाते हैं तो क्या हुकूमत का क्या लाएअमल होगा? क्या उनके साथ जो है वो, जैसे वो पहले राणा साहब ने तो कह दिया था कि यहाँ पे तो बड़ा लीडर को बन नहीं सकता बगैर गिरफ्तारी के, तो क्या आप हुकूमत की क्या तैयारी होगी? देखिए, उनके बेटों ने तो कोई ऐसा जुर्म किया नहीं कि उनको हम गिरफ्तार करें। फिर देखा जाएगा, जब वो आ जाएंगे तब की तब बात होगी, वक्त से पहले क्या बात होगी। हाँ, लेकिन मुखालफिन तो ये भी कहते हैं कि जो है वो अगर एहतजाज में शरीक उनके बेटे नहीं भी हुए तो बाकी जो मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे भी तो एहतजाज में शामिल नहीं हुए थे। हमने ऐलान तो नहीं किया था कि मियां साहब के बेटे आएंगे, क़यादत करेंगे, क्या करेंगे। हमने तो मुंह से कभी कुछ नहीं कहा था। सही सही। लेकिन चले, अगर आ भी जाते हैं तो कोई हर्ज तो नहीं है सियासत में, अगर वो कर लें तो क्या ख्याल है आपका? हमें तो कोई हर्ज नहीं। हमारी तरफ से कल आ जाए,
हम तो उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, आ जाएं। सही। अच्छा, आज पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर थी अमेरिका से कि अमेरिकन सदर ने भी ट्वीट भी की है, और जो हमारे वजीर खजाना है वो भी अमेरिका में मौजूद है, और एक ट्रेड डील होने जा रही है। कुछ तफसीलात सामने आई हैं ट्रेड डील के हवाले से? नहीं, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी तफसीलात नहीं है। मुझे ये पता है कि 25% टैरिफ इंडिया पर उन्होंने लगाया ट्रंप ने, जो कि बड़ी खुशहाइन बात है। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ ट्रेड अमेरिका करना चाहता है और करने को तैयार है। हमारे मुल्क के ऊपर उन्होंने इत्मीनाद का इजहार किया है। हमारा मुल्क किसी दहशत गर्दी की तंजीम में ना शामिल है, ना होंगे। हमारा मुल्क अमन के लिए काम करता है और अमन के लिए ही हमारे शहरी पाकिस्तान के अंदर अपने अपने का दायरा कार में रहते हैं। सही। अच्छा, खुशहाइन बात है कि अमेरिका अच्छा चले, अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो स्टेटिस्टिक ऑफ ब्यूरो है उसके भी जो इशारे हैं वो इशारे मस्बत आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा बिजली की बिलों में, और खास करके चीनी के जो एक मसला बना हुआ है कीमत का, अवेलेबिलिटी का, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि 173 रुपए किलो चीनी फरोख्त की जाएगी। इससे बड़ी कीमत पे जो फरोख्त करे वो फौरन इतला करें, और वो दुकानदार हो, ट्रेडर हो, वो मिडल मैन हो, जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, ये ऐलानात तो पहले भी बड़ी कीमतों के हुए हैं, और लेकिन मसला तो अवेलेबिलिटी का है। पहले हमने एक्सपोर्ट कर दी चीनी, जब कम हो गई तो अब वो कीमत कंट्रोल में नहीं आ रही। तो 173 वाली तो ये रैशनल प्राइस तो ना होगी, फिर शॉर्टेज रहेगी, फिर वो शनाख्ती कार्ड लेके लंबी लाइनें लगेंगी मुख्तलिफ स्टोर पे। मतलब ये भी तो देखें, ये भी इसको कैसे मैनेज करेंगे? फिर आपकी लंबी लाइनें मुझे कहीं नहीं नजर आ रही। अगर आपको कहीं किसी स्टोर पे नजर आई है तो देखिए, अगर आज नहीं तो शॉर्टेज होगी। इस रेट पे अगर आप सख्ती करेंगे और वो रेट पे वो बेच नहीं सकेगा दुकानदार, तो फिर शॉर्टेज तो होगी। ना शॉर्टेज होगी, ना दुकानदार को कोई तकलीफ होगी, ना हुकूमत को कोई तकलीफ होगी, ना चीनी का रेट बढ़ेगा, ना कम होगा, ना ज्यादा। 173 रुपए किलो फरोख्त की जाएगी। आपको कोई मसला बने तो मुझे फोन पे फौरन रब्ता करें। सही। लेकिन चीनी माफिया के खिलाफ कल पीएम साहब ने भी कहा है कि मैं जंग लड़ूंगा, लेकिन आपकी काबीना में, गवर्नमेंट में, एलाइज में बहुत ज्यादा जो शुगर मिल मालकान मौजूद है, तो क्या मुमकिन होगा ऐसे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उनके साथ मुज़ाकरात करके, मुशावरत करके चीनी का ये रेट वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मुकर्रर किया है। कोई किसी किस्म की रियायत किसी से नहीं बरती जाएगी। जो भी इस चीज के खिलाफ होगा, 173 रुपए चीनी के खिलाफ, वो चाहे किसी की भी मिल हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सही। तो इसके अलावा जो पेट्रोल की प्राइसेस के भी हवाले से काफी जो है वो बाज़गश्त है, कि इतलात है कि कोई शायद कम होगी कीमत। क्या इतलात है आपके पास? यकीनन कम होगी, यही है कि पेट्रोल की कीमत कम होगी इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में। और उससे तमाम चीजों की कीमतों पर फर्क पड़ेगा। सही सही। अच्छा, आप जो है वो काफ़ी क्लोज भी हैं सीएम पंजाब के साथ, और हम देखते हैं अक्सर दौरों पे भी जाते हैं। अब कैसे देखते हैं कि पंजाब के लोगों की ज़िंदगी कैसे जो है वो तब्दील हो रही है, या क्या समझती हैं कि जो आने वाले सालों में कितना कोई रिलीफ जो है पंजाब की जो है आवाम को मिलेगा सीएम साहब की तरफ से? देखिए, सीएम पंजाब ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो पंजाब की तारीख में इससे पहले कभी मुमकिन नहीं था। अभी आप देखिए, सुथरा पंजाब की उनकी स्कीम, साफ पानी की स्कीम, उसके बाद जो सड़कों के वो जाल बिछा रहे हैं, किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, बीज दिए जा रहे हैं, बिना सूद कर्ज दिए जा रहे हैं खेतों में फसलों से पहले। और उसके अलावा जो ई बाइक दी जा रही हैं, सोलर का जो प्लांट है, ट्यूबवेलों को सोलर पे तब्दील किया जा रहा है। ये वो तारीखी काम है। लेकिन मैडम कथा कलामी माफ, लेकिन किसान तो पंजाब का बड़ा परेशान है। मतलब वो खाद के हवाले से हो या गंदम के रेट के हवाले से हो, काफी मसाइल का शिकार है। इसको कैसे हल करेंगे? बज़ाहिर कार्ड आपने दिया, ट्रैक्टर दिए, लेकिन वो तो बड़े मास स्केल के ऊपर इकदाम चाहिए। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, वहां पे लाखों किसान है। कैसे मुमकिन होगा कि हर किसान को आप रिलीफ पहुंचाएंगे? हम इस कोशिश में हैं कि हर किसान की दहलीज पे रिलीफ पहुंचे।
उसके अलावा हमने हेल्थ कार्ड, क्लिनिक ऑन व्हील्स, हेल्थ के मामला इस तरह से हल हुए जैसे उससे पहले कभी न थे। और फिर सबसे बड़ी बात है, क्लिनिक ऑन व्हील्स देहातों तक उसका दायरा है। तमाम गलियां पक्की की जा रही हैं, तमाम देहात उनका राब्ता मेन सड़कों के साथ किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी तमाम खेतों की जो लेकिन मैडम असल मसला तो ये है कि किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही, और जो मार्केट कमेटी माफिया है या जो आड़ती माफिया है उसने किसान को जो है वो उसका जीना दो बार किया हुआ है। इसके लिए कोई गवर्नमेंट पंजाब कुछ कर रही है ताकि कम से कम जो उसकी असल वैल्यू है क्रॉप की वो तो उसको मिले? तो क्रॉप की वैल्यू आपको किसने कहा कि नहीं मिल रही? पहली मरतबा पंजाब में आटे का रेट कम हुआ है। आखिर गंदम की कीमत कम हुई है तो आटे का रेट कम हुआ है। अवाम की महंगाई के लिए जो काम सीएम पंजाब कर रही है, इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है धी रानी प्रोग्राम। जी जी। वो बच्चियां जो घरों में बैठ के बूढ़ी हो जाती थी, उनको फ्री, हर बच्ची को जो अप्लाई कर रहे सीएम की पोर्टल पे, जी जी बिल्कुल यकीनन। अच्छा दिया जा रहा है। अच्छा इकदाम है कि दी रानी के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि वो ऐसे खानदानों को मिल रही हैं जो कि जरूरतमंद हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल एक और आपने जिक्र किया हेल्थ कार्ड के हवाले से। तो लोगों की बड़ी परेशानी कंसर्न है कि पहले उनको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी थी, अब जो है वो बड़ी महदूद कर दी गई है। इस हवाले से क्या पंजाब गवर्नमेंट कर रही है? उसकी वजह ये है कि जब हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात मुफ्त दी जा रही हैं, दवाएं फ्री हैं, तो हेल्थ कार्ड की फिर जरूरत नहीं रहती। लेकिन आपके ही एक रिस्पेक्टेड एमपीए ने पंजाब असेंबली के फ्लोर पे ये कहा कि जो हमें दवाइयां जो है अस्पतालों में नहीं मिल रही, तो क्या अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना जरूरी नहीं है पंजाब की आवाम के लिए अस्पतालों में अद्वियात को? आप किसी अस्पताल का नाम लें, मेरे साथ चलें, रावलपिंडी में 4 हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्टोर अद्वियात से छत तक भरे हुए हैं। हर मरीज को फ्री यकीनन रावलपिंडी में होंगे, लेकिन दूर दराज के इलाके, राजनपुर, रहीम यार खान और बखर लैया ऐसे निगलेक्टेड इदारे एरिया है जहाँ ये चीजें। जी जी। उनके नुमाइंदों का काम है सीएम के नोटिस में लाएं, उनके ऑफिस के नोटिस में लाएं, जो मेडिसिन स्टोर में खत्म होती है उसको फौरन मुहैया किया जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। सही। लेकिन बीएचयूज में जो है वो सहूलियात की फुकदान की खबरें तो रोज आई रहती हैं। इस हवाले से क्या ये इतना ही काफी है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए और फिर जो है वो जो लोकल एक नुमाइंदा उसके रहम करम पे आवाम को छोड़ दिया जाए? क्या चीज आपने कही, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बीएचयू की जो कंप्लेंट्स हैं वहां पे तो सहूलियात के फुकदान की तो अक्सर आती रहती हैं, और दूसरा पंजाब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइज कर दिए हैं, और एक जो नुमाइंदा है डॉक्टर है उसके रहम करम पे आवाम को छोड़ दिया गया बीएचयू पे। मेरी एक बात सुनिए, सीएम पंजाब ने किसी को किसी के रहम करम पे नहीं छोड़ा, लेकिन जो प्राइवेटाइज हुए हैं वो तो। जी जी, मेरी एक बात सुन लेना, आपने सवाल किया है। पाकपटन के दौरे पे मैं उनके साथ थी जी, और वहाँ उन्होंने फिर फॉर एमएस साहब को अरेस्ट करवाया, डीएमएस को करवाया, वहाँ की डीसी को फारिग किया। जी जी, हमने देखा आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो डीएचक्यू की बात है ना मैडम, मैं बीएचयू की बात कर रहा हूँ। बेसिक हेल्थ यूनिट की बात कर रहे हैं आप। जी जी, वहाँ स्टोर में दो अद्वियात थी, लोगों को पर्ची लिख के बाहर से लाने को कहा जाता था, तो उसमें फौरन एक्शन किया गया। हेल्थ सेक्रेटरी खास तौर पे इसमें नजर रखे हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर रखे हुए हैं। हमारे पंजाब के 2 हेल्थ मिनिस्टर हैं, ख्वाजा इमरान रशीद साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब। तमाम लोगों की नजर है इस बात पे कि किसी बीएचयू में किसी चीज की कमी ना हो, ना इंक्यूबेटर की, ना गैस की सिलेंडर की, ना अद्वियात की, ना ही वहाँ पे किसी किस्म के जनरेटर की, ताकि मरीजों को किसी किस्म की दिक्कत जो विजिट किया था आपने साहिवाल में मैडम, आप मैडम के साथ ही थी, क्या उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई? वो कौन कसूरवार था उस जो बच्चों की हलाकत हुई थी? जो कसूरवार था वो एमएस था, जिसको फिर फॉर अरेस्ट कर दिया गया। इंक्यूबेटर वहाँ पड़े थे और उनके इंक्यूबेटर के ऊपर में बच्चे नहीं रखे गए,
गैस के सिलेंडर मौजूद थे, उन्हें वहां नहीं मुहैया की गई ऑक्सीजन, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई और उस एमएस डीएमएस को उसी वक्त फारिग कर दिया गया। सही सही। अच्छा, इसके अलावा नहीं किया, जी। उनका जो लाइसेंस था, उनका मेडिकल काउंसिल थे, वो भी कैंसिल किया और उनको फौरन अरेस्ट करके जेल भिजवाया गया। अब वो जेल से रिहा होने के बाद भी प्रैक्टिस करने के काबिल नहीं है। हम्म, सही। तो क्या ऐसे प्रेम्प्टिव मेजर है कि और किसी जगह पे ऐसा वाकया ना हो कि सहूलियात मौजूद हों और आवाम को वो अद्वियात और वो जो मेडिकल की सहूलियात है वो मैसर ना हो, बावजूद इसके कि आपके मुताबिक हमने हर चीज मुहैया कर दी गई है? हमने जब जाके स्टोर में देखा तो इंक्यूबेटर मौजूद थे, जिनकी कमी की वजह से बच्चों का सानिया होगा। तो वो सामने सामने रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट कौन सी होती है, हमने अपनी आंखों से देखा और उसी वक्त उसका एक्शन किया। और ये वाकया ऐसा वाकया है जिससे पूरे पंजाब के बीएचयू को समझ आ गई कि हमें कैसे काम करना है। सही। अच्छा, बीएचयू जो है वो 2700 के करीब जो है रिवैम्प होने थे, तो अभी कितने बीएचयू जो है वो आपके इल्म में है कि वो रिवैम्प हो गए हैं और वहां पे जो है वो बाकायदा तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं? तिब्बी सहूलियात तो मुहैया की जा रही है, ये मेरे इल्म में, मैंने बहुत से विजिट किए। तादाद कितनी है ये आप हेल्थ, ये जो 2700 जो ऐलान हुआ था उसमें मेजोरिटी बन गए हैं या अभी कितने परसेंटेज होगी उनकी जो बन गए रिवैम्प? 2000 तक तो बन चुके हैं। अच्छा, 2000 बन चुके हैं जी। अच्छा, इसके अलावा कोई स्कूलों की रिवैम्पिंग के हवाले से भी खबरें थी जो पंजाब में 50,000 उससे ज्यादा स्कूल हैं, उनकी हालत जार है, कोई इस हवाले से कोई पॉलिसी बनी है गवर्नमेंट की? देखिए, रावलपिंडी के अंदर 2 फ्लाईओवर बने हैं, आपके सामने पोस्ट ऑफिस चौक पे बना है, अडियाला रोड पे बना है, अंडरपास बना है। ये जहाँ जहाँ कोई एमएनए एमपीए रहता है उनके इल्म में होगा। अच्छा मैडम मुझे तो पिंडी का पता है। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, ये सवाल कर रहा था कि पंजाब में मौजूद 50,000 से ज्यादा स्कूलों की हालत जार है, उस हवाले से कोई पंजाब गवर्नमेंट की कोई हिकमत अमली है कि उन 50,000 स्कूलों को कैसे मैनेज किया जाएगा, जहां चार दीवारी नहीं है, कुर्सियां नहीं है, पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, साजा नहीं है, ड्यूटी पे नहीं आते, क्या उस हवाले से आपकी इतलात है, ये क्या पॉलिसी है? मेरी इतलात ये है कि 78 साल से जो मसाइल थे ना, जिन्नात किसी के काबू में नहीं होते। क्या आप सोचे कि जी जिन्नात की कोई छड़ी है जादू की जो सीएम घुमाती जाएंगी, काम होता जाएगा? हर चीज को सही करने में वक्त लगता है। अब सुथरा पंजाब है, उसमें वक्त लगा, लेकिन आप सफाई देख रहे हैं पंजाब के हर गली कूचे में, हर शहर में। इसी तरह स्कूलों की हालतें जार जो है उनके इल्म में है। हर स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर फर्नीचर मुहैया किया जा रहा है, वहाँ पे उनकी रिपेयर हो रही है, खास तौर पे वहाँ वॉशरूम बन रहे हैं और जदीद सहूलतों से रास्ता में वॉशरूम बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चियों और बच्चों के स्कूलों में इसकी कमी ना रहे। सही। इसके अलावा जो जिस स्कूल की डिमांड है, वहाँ की प्रिंसिपल असातिज़ा से पूछ के वो रिपोर्ट थ्रू एमएनए एमपीए ली जा रही है और उन पर जल्द काम शुरू हो चुका है। अच्छा मैडम, ये जो जिन सालों का जिक्र किया 76 साल, उसमें आप को आइडिया है, इल्म है, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं कि आप सीएम जो शहबाज साहब है उन्होंने भी 3 दफा 3 टेन्योर में सीएम थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो वज़ीर आला रहे हैं, तो तब ये स्कूलों की हालत जार को बेहतर नहीं किया गया? बहुत बेहतर किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने वो तारीखी काम किया कि उन्होंने दानिश स्कूल खोले, दाखिला ले सकता है, जहाँ एक रेडी वाले का बच्चा भी दाखिला ले सकता है। और आप हैरान होंगे कि उन बच्चों के रिजल्ट जो थे उनको पोजिशनली शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ लैपटॉप तकसीम किए। वो बच्चे जो लैपटॉप की शक्ल देखने को तरसते थे, उनके हाथ में जब लैपटॉप आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कई तकरीबात में उनके साथ शिरकत की और वही राया अमल सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया। मैं सरगोदे उनके साथ लड़कियों और लड़कों को लैपटॉप दिए कि जिस बच्चे से हमने पूछा, उनके वालिद बड़े मुतवस्त लोग थे, वो ये लैपटॉप नहीं खरीद के दे सकते थे, लेकिन बच्चे इतने काबिल थे कि हर स्कूल हर कॉलेज से वहाँ से मेरिट पे लिस्ट बन के आई। एक भी लैपटॉप हमने मेरिट के बगैर नहीं दिया। जहाँ जहाँ हमने दिए लैपटॉप मेरिट के मुताबिक दिए। शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल जो बनाए वो कमाल स्कूल थे, जैसे हसनदाल में कैडेट स्कूल है, जैसे एकीसन है, इस लेवल के वो स्कूल बनाए गए
ताकि वहाँ पर पाकिस्तान के गरीब अवाम के बच्चे दाखिला ले सके, तालीम हासिल कर सके और अपना मुस्तकबिल मैडम क्या ये रोशन कर अच्छा हो सके। कि ये दानिश स्कूल जैसा जिक्र आप कर रहे हैं हर शहर में मौजूद हो, हर छोटे शहर में मौजूद हो, ताकि तालीम की यकसां सहूलत हर पंजाब के बच्चे के लिए अवेलेबल हो। दानिश स्कूल जहाँ जहाँ भी उन्होंने बनाए हैं वो बहुत से अपने शहरों को केटर करते हैं। हर छोटे स्कूल में इतनी बड़ी बिल्डिंग नामुमकिन है बननी, क्योंकि इतनी ज्यादा जगह सरकारी है नहीं, ये सरकारी अराजी में बनाए जाते हैं। सही। फिर भी कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी स्कूल हैं जिस जगह उन्हें बेहतरीन सहूलियात दी जाए ताकि वो प्राइवेट स्कूल का मुकाबला कर सकें। सही। अच्छा मैडम, सीएम ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए उनमें एक इनिशिएटिव पंजाब एयर के हवाले से भी था, तो कोई प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का अपनी एयरलाइन शुरू करने का? उस हवाले से कोई पेशरफ्त कोई आप बता सकें? बिल्कुल है जी प्लान, इंशाल्लाह ताला पंजाब अपनी एयरलाइन शुरू करेगी और पंजाब एयरलाइन के नाम से ही शुरू करेगी। पहले तो वो डोमेस्टिक सतह पे होगी, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलाई जाएंगी पंजाब से, पंजाब एयर के जरिए। सही। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि पंजाब में जो है वो गवर्नेंस के इशू तो हमेशा से रहे हैं, क्या अच्छा नहीं है कि बलदियाती इंतखाबात करवा के वहाँ पे जो मकामी नुमाइंदे उनको बाख्तियार बनाया जाए और जो इंतजामिया है उस पर कम से कम जो है वो रिलाई किया जाए, अवामी नुमाइंदे जो आवाम के मसाइल हल करें। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है और कब ये इंतखाबात की पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? देखिए बात यह है कि बलदियाती इंतखाबात हर दौर में पंजाब में हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब के बाद में हुए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उनके दौर में हुए, तब ये तमाम अदवार में बलदियाती इंतखाबात हुए। अब भी पंजाब गवर्नमेंट का ये इरादा है नेक्स्ट ईयर बलदियाती इंतखाबात करवाने का। बेशक बलदियाती नुमाइंदे जो है उनसे लोगों की एक्सेस बड़ी आसान होती है, वो अपने मसाइल उनके पास जाके हल कराते हैं और ये इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर बलदियाती इंतखाबात होंगे। कोई डेट, कोई महीना, कोई प्रोसीजर, कोई चीज सामने आई है कि कैसे होगा, कैसे बाख्तियार बनाया जाएगा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, कैसे जो है वो जिले का सेटअप बनेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत से काम शुरू किए हैं। अभी स्कूल ठीक करेंगे, तालीम का सिलसिला सही हो, हॉस्पिटल को ठीक किया गया है, बहुत सी जगह ओपीडी नहीं थी, इंतजार गाहें नहीं थी, वो बनाई गई, नए कमरे बनाए गए, नए वहाँ पे वार्ड बनाए गए, नई मशीनरी दी गई। बहुत से हॉस्पिटल में MRI नहीं थी, वहाँ ECG की कमी थी, वहाँ की पुरानी मशीनें थी, सबको रिप्लेस किया गया। दर्जा ब दर्जा काम होते हैं, तारीख कोई नहीं बताई जा सकती। ठीक। उनके बजाय के इलेक्शन क्या होंगे, लेकिन ये जनरल बात ये है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला होंगे। सही। अच्छा, पंजाब में एक तहरीक असेंबली में जमा हुई थी कि बल्कि करारदाद भी पास हुई कि पंजाब असेंबली को जो है वो एक और ऐवान, 2 पार्लिमानी निज़ाम लाया जाए ताकि जो नुमाइंदगी हो सके पूरे पंजाब की आबादी के लिहाज से, एक बड़ा सूबा है, और ताकि उसको ऐसे लोग भी शामिल किए जाएं, टेक्नोक्रेट या ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो नुमाइंदगी कर सके अवाम की। उस हवाले से कोई पॉलिसी फाइनल हो सकती है? मैं पंजाब असेंबली की मेंबर नहीं। जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो पूछ सकते हैं। मैंने कोई ऐसी करारदाद सुनी नहीं, मैंने ऐसी कोई करारदाद। अमजद अली जावेद साहब ने ये करारदाद दी थी पंजाब असेंबली में कि 2 पार्लिमानी जो एक निज़ाम होना चाहिए ताकि पंजाब में नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए। ये पास भी हुई थी करारदाद। मेरी बात सुने, मैं पंजाब असेंबली की दीदी आप बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरी बात सुने, कोई भी चीज जब अप्रूव होती है नहीं, मैं आपकी पोजीशन समझता हूँ, आप जो है वो MNA है, लेकिन ये कोई मामूली बात भी नहीं है, ये गैर मामूली बात है कि पंजाब असेंबली में करारदाद जो है वो पास होती है इस हवाले से कि पंजाब असेंबली के अराकीन को बढ़ाया जाए और 2 ऐवान जो है उसमें वो नुमाइंदगी वो करें। इस हवाले से जो अमजद अली जावेद साहब ने, जिनका तल्लक टोबा से है, टोबा टेक सिंह से, उन्होंने ये करारदाद जो है वो जमा कराई थी, वो जो कि पास भी हुई थी। बात ये है कि अगर उन्होंने वहाँ पास की है तो ये फिर उनकी करारदाद पंजाब असेंबली से जब उसमें बहस होगी, वोटिंग होगी, फिर CM साहब उसमें कोई डिसीजन करेंगी।
अच्छा, अगर अब वैसे क्या समझते हैं आप, तो चले आपके इल्म में आ गई ये चीज, क्या समझते हैं कि टेक्नोक्रेट या ऐसे जो नुमाइंदे जो कि हुकूमत को असिस्ट कर सकें सेनेट की तर्ज पे, जैसे ऐवान बाला होता है, ऐसे क्या पंजाब में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको लगती है या सूट करेगी पंजाब में? मुझे तो नहीं लगती। जो नुमाइंदे हैं ये उनके पैदल हमें एक और फोर्स में आने के चक्कर में इससे साइड बनेंगे, गप नहीं होंगे। सही सही जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिरा औरंगजेब साहबा मौजूद थी, जो कि मुस्लिम नून से ताल्लुक है इनका, और जो है वो नुमाइंदगी करती हैं कौमी असम्बली में। आज की जो प्रोग्राम में तफसीलन जिक्र हुआ 9 मई के जो मुजरिमान थे, मुलजम थे, जो कि अब मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, उनमें काफ़ी तादाद PTI के उन लीडरान की है जो कि असम्बली में नुमाइंदगी करते हैं, पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में और सेनेट में नुमाइंदगी करते हैं। पंजाब में अहमद खान बचर साहब जो है वो, उनको जो है नायल भी आज कर दिया गया, उनका डीनोटिफाई हो गए। इसके अलावा जो शिबली फराज साहब हैं सेनेट में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा जो कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब जो है वो भी सजायाफ्ता हो गए हैं, तो वो भी जो है वो अब शायद नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। तो एक PTI के लिए एक क़यादत का बहरान जो है वो एक नज़र आ रहा है, और सियासी दर्जा हरारत इससे मज़ीद बड़ा। कुछ रहनुमा PTI के फवाद चौधरी और कुछ ऐसे जो दीगर रहनुमा थे जिनको जैन कुरैशी का भी जिक्र है, वो केसेस में बरी हो गए हैं, लेकिन 9 मई के मुख्तलिफ किरदारों को पहले भी जो है वो सज़ा हो चुकी है, और आज जो मज़ीद लोगों को सज़ा हुई है, इससे PTI के अंदर जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। और PTI की जानिब से ये कहा जाता है कि अब वो एहतजाज करेंगे, और पहले से उस एहतजाज की नौइयत मज़ीद मुख्तलिफ होगी, और मज़ीद सख्त एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के हवाले से सवालात हैं, और अपना जो वो केस लड़ेंगे वो अदालतों में अपनी जगह लड़ेंगे, लेकिन अवाम के पास ये मुकदमा लेके जाएंगे। क्या इन लीडर्स जो PTI के नायल हुए हैं या सज़ा याफ्ता हो गए हैं, क्या उनकी जो अवाम में पजीराई है या अवाम उसको कबूल करती है उन फैसलों को, कि नहीं फैसले को कबूल करती? इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी ताहिरा औरंगजेब साहबा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है। उनका कहना यह था कि पंजाब में जो रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, और CM पंजाब जो है वो दिन रात एक करके पंजाब की आवाम के लिए, ख़ास करके किसानों का जिक्र हुआ, और किसानों की हवाले से मुख्तलिफ जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, किसान कार्ड है, मुख्तलिफ नोयत के जो आसानी के लिए किसानों को प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इस लिहाज से, इसके अलावा सेहत के हवाले से प्रोग्राम जो है वो CM पंजाब ने तरतीब दी हुई है, हेल्थ कार्ड हो या BHU की रीवैम्पिंग हो या मुख्तलिफ अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी हो, फ्री अद्वियात की फराहमी के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी जो है वो शोर हुआ। लेकिन उनका कहना यह था कि अब मौजूदा जो कार्रवाई है CM साहिबा की तरफ से साहिवाल में, पाकपतन में, उसके बाद जो है वो जो सरकारी अस्पतालों में अद्वियात जो है वो सरकारी सतह पे फ्री मौजूद हैं, और पंजाब की आवाम के लिए वो सेहत की सहूलियात अस्पताल में BHU से लेकर जो है वो बड़े टर्शरी केयर अस्पतालों तक मौजूद है। आज के प्रोग्राम के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।